के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अमरावती से पीएम मोदी बोले, पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार थे, हमने परंपरा बदली। अगस्त में 5 बड़े बदलाव, कॉमर्शियल सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम, CKYC 2 का नया अपग्रेड सिस्टम भी लागू। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पहलगाम जैसा हमला, आतंकियों ने ईंट भट्टा मजदूरों के नाम पूछे, 2 हिंदुओं को अलग करके मारी गोली। 8 अगस्त को प्रयागराज आएंगे राहुल गांधी, पेपर लीक, शिक्षा घोटालों पर छात्रों से करेंगे संवाद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार ईवीएम में नजर आएगी नेताजी की रंगीन तस्वीर। वर्ष 2024-25 और 25-26 में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से 40 स्कूलों में 120 कंप्यूटर सेट वितरित किए गए, लेकिन आरोप है कि कई स्कूलों में इनकी मांग ही नहीं थी। कई जगह कंप्यूटर लैब और सुरक्षित कैमरों के अभाव में सिस्टम और स्टोर रूम के अलमारियों में रखे हैं। आरोप यह भी है कि सप्लाई प्रक्रिया में पारदर्शिता भी नहीं बरती गई। एक मामला सामने आया है, साजा के जो विधायक हैं उनके द्वारा विधायक निधि का जो दुरुपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर खरीदी 4-4 गुना दरों में की गई है। दूसरा कुछ है कि स्कूलों का उदाहरण दिया गया है कि जहां जाके कंप्यूटर दे के वहां के जो संस्था प्रमुख हैं उनके साथ फोटो खिंचवा के ये बोल के ले गया, वहां से कंप्यूटर वापस लाया गया कि इस कंप्यूटर की आवश्यकता विधायक कार्यालय में है। कई जगह तो कंप्यूटर पहुंचे नहीं है, बिल पास हो गए। सूचना हमको प्राप्त हुई थी कि साजा क्षेत्र में कुछ कंप्यूटर की क्रय में कुछ अनियमितता की गई है और तत्पश्चात एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर, जिला कोषालय अधिकारी और EDM और DIO NIC, ये एक 4 सदस्यीय की टीम का गठन किया गया है। ऐसा है, आरोप लगाने वाले तो कोई भी आरोप लगाते रहते हैं। हमारे पास आवेदन आया था, स्कूलों से मांग आया था कंप्यूटर का। हम कंप्यूटर की मांग को देखते हुए हमने कलेक्टर को पत्र लिखे और हर स्कूल में कंप्यूटर पहुंचाने का काम किए और इसमें जो गड़बड़ी है तो जांच गठित किया हुआ है। जो भी गलत पाया जाता है, जो भी दोषी पाया जाता है, कार्रवाई किए जाएंगे। मैं श्रीमती भावना वैष्णव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोटवानी से बोल रही हूँ। मेरे यहाँ विधायक निधि से 3 कंप्यूटर मिले हैं सेट में और पावर बैटरी एक ही मिला था और रिसीविंग जो है उन्होंने अपने पेपर में लिया मुझसे, उसके बाद हमें कोई रिसीविंग वगैरह नहीं दिया गया। खबर रायपुर से, जहां संयुक्त मसीही समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मसीही समाज के खिलाफ कथित बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और शासन प्रशासन से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में मसीही समाज के लोगों के साथ कथित घटनाएं चिंता का विषय है। लोग जो है सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। ये है कि लगातार जो है हम लोग को मसीह समुदाय के लोग, मसीह समाज के लोग जो है सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं और हमारे मुखिया जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको कहना चाहते हैं कि हमसे एक बार मिल लीजिए, हमारे समाज के लोगों से मिल लीजिए, क्योंकि लगातार जो है हमारे समाज के ऊपर में गुंडागर्दी हो रहा है। बस्तर संभाग में मारपीट हो रहा है, जमीन छीनी जा रही है, पीने का पानी पीने नहीं दिया जा रहा है। और तो और जब कानून जो है लागू हुआ, पारित जिस दिन हुआ उस दिन से हमारा आंदोलन चल रहा था कि किसी भी प्रकार से जो है कानून को लागू होने ना दिया जाए, क्योंकि इन असामाजिक तत्व के गुंडों को बल और शक्ति मिलेगा। बलरामपुर में बाड्रफ नगर विकासखंड के शासकीय माध्यमिक शाला भरूसी बांस में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायत है कि बच्चों को निर्धारित मील के बजाय चावल के साथ केवल आलू की सब्जी परोसी जा रही है, जबकि प्राथमिक विद्यालय में खिचड़ी में दाल नाम मात्र की है। स्कूल खुलने के बाद से ही अब तक हरी सब्जी नहीं दिए जाने और खराब आलू इस्तेमाल करने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। टेंडर के हिसाब से बंद कीजिए ना, ज़्यादातर चावल दाल सब्जी ही बनता है, कभी कभी अचार मिलता है।
और सैटरडे के दिन कभी बच्चों के सहमति पर बच्चों खिचड़ी खाना चाहते हैं तो उनका चॉइस रहता है, तो उनके हिसाब से भी बनाया जाता है। मेनू में कभी तो कभी खीर कभी दिखा कभी रहा है। हाँ, मेनू के हिसाब से मध्याह्न भोजन संचालित नहीं है जो मेनू है। क्या अधिकारियों को क्या निर्देश है? मेनू के हिसाब से चलाना है कि ऐसे? वो तो अब हमारा जो मेनू पे दिया गया हो हम दीवार में लिखवा दिए हैं, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं है। और जैसे मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन मिलना चाहिए था और बच्चों के हिसाब से उनको मतलब कि जैसे हरी सब्जियां उनको मिलना चाहिए पौष्टिक के हिसाब से। अगर इस तरह की जैसे कुछ दिक्कत आ रही है तो इस पर मतलब कि जांच मैं स्वयं करने जाऊंगी। मैडम, मॉनिटरिंग पे सवाल हो रहा है क्योंकि आप संकुल प्रभारी हैं, आपके बगल के स्कूल का ये हाल है, पूरे संकुल को क्या हाल होगा? अब पूरे संकुल में वैसे तो सभी जगह मेन्यू के आधार पर ही मिलता है भोजन। खबर अंबिकापुर से, जहां महावीर हॉस्पिटल में 7 वर्षीय मासूम के इलाज को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि सूरजपुर जिला अस्पताल की कथित लापरवाही के चलते 45 वर्षीय व्यक्ति की जांच रिपोर्ट को बच्चे की रिपोर्ट बताकर इलाज शुरू कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक बच्चे का करीब 19 घंटे तक आईसीयू में इलाज चला, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ा। मामले में अब सूरजपुर जिला अस्पताल और महावीर हॉस्पिटल की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं परिजनों ने निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खबर रायपुर से, जहां डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी श्रमिकों के परिजनों से टेलीफोन पर बात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए अधिकारियों को पीड़ित परिवारों की मदद सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। खबर बलरामपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में बिजली दरों की बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा है। वाड्रफनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिल पहले से अधिक आ गए। कांग्रेस ने बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने और स्मार्ट मीटर हटाने और 400 यूनिट तक बिजली हाफ योजना लागू करने की मांग की। हमारी सरकार जब कांग्रेस की सरकार जब थी तो 5 सालों में सिर्फ 2 पैसे की वृद्धि हुई थी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का योजना बनाया है जो जबरदस्ती के उपभोक्ताओं के ऊपर लादा जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्मार्ट मीटर अगर बिजली बंद है तब भी चलती है, तो उसके कारण मीटर की जो है अधिक रीडिंग होने से बहुत ही उपभोक्ताओं को परेशानी हो रहा है। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को स्मार्ट मीटर स्वीकार नहीं है, इसे तत्काल बंद होना चाहिए। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 1995 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी OP यादव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन संजीव वार्डन नियुक्त किया गया। उन्हें हैग प्लस लेवल वेतनमान में पदोन्नति दी गई। इस संबंध में वन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। OP यादव रायपुर स्थित अरण्य भवन में अपने पद का कार्यभार संभालेंगे। खबर रतलाम से, जहां बरखेड़ा कला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से MDMA और डोडा चूरा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक चंबल नदी पुलिया पर वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार संदिग्धों की तलाशी के दौरान पकड़ा गया। क्षेत्र का मामला है। कल दिनांक को जो है वाहन चेकिंग के दौरान चंबल नदी पुलिया पर आरोपी अरमान पिता अनवर खान और अरबाज पिता अख्तर खान, इन दोनों के कब्जे से जो है 144 ग्राम MDMA और 2 किलो 104 ग्राम डोडा चूरा जो जब्त किया गया है और इसमें NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना अभी जारी है। कहाँ से लाए थे, क्या इन्होंने कुछ बताया? अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ की है तो ये घाटाखेड़ी से लाना बता रहे हैं और आरोपी को PR पे लिया है। अभी पुलिस रिमांड पर है आरोपी, तो इसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी कि ये कहाँ कौन पर्टिकुलर व्यक्ति से ला रहे थे और कहाँ लेकर जा रहे थे।
खबर हजारीबाग से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से डीएवी स्कूल की छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया। शनिवार को थाना प्रभारी मुकेश कुमार डीएवी स्कूल पहुंचे और छात्रों को तालाब, नदी और अन्य जलाशयों से दूर रखने या बिना अभिभावकों की जानकारी के नहाने की सलाह दी। अपने गार्जियन को बताकर जाएं, मम्मी पापा को बता के जाएं। अगर स्कूल नहीं तो स्कूल को मालूम होना चाहिए कि आपका तबीयत खराब है, इसलिए। हजारीबाग में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आयोजित प्रेरक व्याख्यान में उपायुक्त हेमंत सती, उप विकास आयुक्त रिया सिंह, आईएफएस अधिकारी मोहन प्रकाश और आईएएस अधिकारी पूर्वा अग्रवाल ने सफलता गुर साझा किए हैं। अधिकारियों ने सही रणनीति, अनुशासन, समय प्रबंधन, नियमित अभ्यास और मार्क टेस्ट और सकारात्मक सोच को सफलता की कुंजी बताया। कुछ मार्क्स उसमें आपको मिल जाए, लेकिन उसमें टाइम आप कम अलॉट करिए और जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें ज़्यादा टाइम अलॉट करिए। खबर हजारीबाग से, जहां आरोग्यम अस्पताल परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 130 से अधिक जरूरतमंदों ने आंखों की जांच कराई। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार ने मरीजों की जांच कर आवश्यक चिकित्सीय सलाह उनको दी। खबर पुणे से, जहां पुणे साहित्य रत्न अट्ठाभाऊ साठे की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में दलित समाज के कई राष्ट्रीय नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस बीच अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम के द्वारा ये शिष्टाचार भेंट की गई। जन भवन के सीएम योगी और राज्यपाल की मुलाकात हुई है। आपको बता दें, ये शिष्टाचार भेंट सीएम योगी और राज्यपाल की हुई है। खबर अयोध्या से, जहां संसद के बाहर भगवा वस्त्र पहनकर कांग्रेस सांसद पप्पू यादव द्वारा किए गए प्रदर्शन के विरोध में अयोध्या के साधु संत सड़कों पर उतर आए। संतों ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अवधेश प्रताप और पप्पू यादव के पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन को सनातन धर्म एवं भगवा परंपरा का अपमान बताया। स्वाभाविक है, जैसे कि सनातन में जब कुठाराघात हुआ है इन तक कुछ कानूनों के द्वारा, तब तक अयोध्या की धरती बैराग की धरती है, साधु महात्माओं की धरती है। महात्मा का अगर अपमान होगा, साधु महात्माओं का अपमान होगा, बिल्कुल विरोध किया जाएगा। पप्पू यादव की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने भगवा पहन करके साधु का ड्रेस पहना। अभी तुम लोग बताओ कि आज तक राम मंदिर में साधु चोरी किया है। नेता है, नेता बन के रहे ना, नेता का अपना जो भेष होता है उसमें वो रहे। वो साधु का भेष बना करके साधुओं का अपमान किया है, इसीलिए उसके विरोध में साधु संत उतर गए। भारत का संत समाज, भारत का हिंदू समाज, भारत का सनातनी कभी इसको माफ नहीं करेगा। और हम तो कहते हैं कि आने वाले दिन में संत समाज इनको कठोरता के साथ में इनको जूतों की माला पहनाएगा। साधुओं का चोरा धाड़ दिया और कहीं ना कहीं भगवान राम के भगवान राम की जो पोस्टर था उनके पैरों में रख दिया। ये कहीं ना कहीं विरोध चालू हुआ। यहाँ पे साधु संतों ने कड़ा विरोध जारी किया है और तो पैदल चल रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुतला फूकेंगे और ये तैयारियाँ पूरी तरह अब जा रही है। ये अयोध्या में अभी लगातार चौक पहुँचेगी, उनका विरोध किया जाएगा, पुतला फूका जाएगा। तो रामनगरी अयोध्या साधु संतों का कड़ा विरोध चालू हो गया है। कैमरामैन पर्सन के साथ आरती अयोध्या। खबर कानपुर से, जहां डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में आयोजित फादर जॉर्ज हेस स्मृति जोनल क्षेत्रीय साहित्यिक प्रतियोगिता कानपुर साइज जोन में मदर टेरेसा हाई सेकेंडरी स्कूल केशव नगर के छात्र आदर्श सविता ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 20 प्रतिभागियों के बीच 5वां स्थान हासिल किया। आदर्श ने अमेरिका के नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऐतिहासिक भाषण आई हैव अ ड्रीम का निर्धारित समय के भीतर प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण किया। छात्र की इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन ने खुशी जताते हुए इस संस्थान के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया और भविष्य
की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। I have a dream that one day every valley shall be exalted and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the south with. With this faith we will be able. I have a dream that one day every valley shall be exalted and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain and the कानपुर सेंट्रल जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 3000 कीमत के 4 चोरी के मोबाइल फ़ोन, जिनमें एक आईफोन भी शामिल है, बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने ट्रेनों के आउटर पर धीमी गति होने पर यात्रियों के मोबाइल चोरी करते थे। काफ़ी लंबे समय से जीआरपी इनकी तलाश में थी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हमीरपुर से, जहां ललपुरा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार 44 लाख रुपए की बीमा राशि को हड़पने के लिए पति अमर सिंह ने ही अपनी पत्नी रीता की हत्या की साजिश रची थी। 19 जुलाई को हमीरपुर राज स्टे हाईवे के किनारे गीता का शव पड़ा मिला था। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पहुंचे पति से पुलिस ने पूछताछ की और पुलिस को शक हुआ कि जिसके बाद उसने हत्या की बात खुद ही कबूल कर ली। दिनांक 29 तारीख को थाना ललपुरा में लगभग रात 11:30 बजे से 11:15 बजे के बीच में एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। स्थानीय थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उन्होंने उस महिला के शव को वहां पे उसको देखा, पहचान करने की कोशिश की, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। इस क्रम में इसकी पहचान के क्रम में ही इसके जो मृतका है उसके पिता सर्वेश गुप्ता के द्वारा एक तहरीर दी गई थाने पर, उसकी पहचान करते हुए कि ये मेरी पुत्री है जिसकी शादी अमर सिंह के साथ हुई थी। और उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अमर सिंह के द्वारा ही ये और उसके साथियों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में कस्बा जोया स्थित इकबाल नगर में गौवंश की सूचना मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल से गौवंश का सिर मिलने पर खबर फैलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए और जोरदार हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करों से तुरंत गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त हुई थी कि जोया में इकबाल नगर प्रथम में कोई गौवंश की हत्या की गई है। कार्यकर्ता को सूचना, कार्यकर्ता मौके पर आए, हमारे जिला संयोजक विद्यार्थी प्रखंड के सभी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हुए। उन्होंने देखा कि एक गौवंश की हत्या की गई है और उसमें ये पाया गया कि पुलिस को सुबह सूचना मिली थी और यहाँ जोया डिडौली क्षेत्र में लगता है थाना। डिडौली क्षेत्र के दरोगा या कांस्टेबल जो भी आए वो चुपचाप अपने यहाँ दबा के चले गए। उन्होंने ना ही उच्च अधिकारी को सूचना दी और ना ही जहाँ पे कोई कैमरा था उसको भी धमकाने का इन्होंने पुलिसकर्मी ने प्रयास किया है। हमारे प्रशासन से यही मांग है कि एक तो जो ये दोषी पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों ने ये घटना को छुपाया, उस पर उचित कार्रवाई हो। खबर औरैया से, जहां सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ब्रजेश कुमार और एसपी अभिषेक भारती ने फरियादों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 181 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जो संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ वो औरैया में डेयरी और एसपी साहब की उपस्थिति में हो रहा है। इसमें अभी तक कुल 181 शिकायतें आ गई है, उसमें से 20 शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी कर दिया गया है। कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड से संबंधित
शिकायतें थी तो उसको तत्काल ही उसको दुरुस्त करके लोगों को प्रमाण पत्र और संबंधित अभिलेख उपलब्ध करा दिए गए। बाकी कुछ फील्ड लेवल की शिकायतें हैं तो टीम बनाकर आज ही अधिकारियों को मौके भेजा गया है। खबर बुलंदशहर से है। सिकंदराबाद कोतवाली में पुलिसकर्मियों पर लगे गंभीर आरोपों के मामले में डीआईजी कलानिधि नैथानी के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता सलमान ने आरोप लगाया था कि उन्हें टोल प्लाजा से उठाकर थाने ले जाया गया और अवैध हिरासत में रखकर मारपीट व 6 लाख रुपए की वसूली की गई। शिकायत में तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज मलिक, एसआई अरुण कुमार और कांस्टेबल योगेश समेत 7 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां सिकंदराबाद कोतवाली पर पुलिसकर्मियों पर लगे अवैध हिरासत, मारपीट और 6 लाख रुपए की कथित वसूली के आरोपों के मामले में डीआईजी कलानिधि नैथानी के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। शिकायतकर्ता सलमान का आरोप है कि उन्हें टोल प्लाजा से उठाकर थाने ले जाया गया और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। खबर कानपुर से, जहां फीलखाना पुलिस ने गीता मंदिर के पास लावारिस मिले 2 कार्टून और एक थैले से करीब 24 लाख रुपए कीमत की चांदी बरामद की। पुलिस ने आरोपी कोतवाली की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराकर कार्टन और थैले खोले, जिसमें 9 चांदी की सिल्लियां मिली। बरामद चांदी का वजन 9.986 किलोग्राम बताया जा रहा है। पुलिस ने सिल्लियों को सील कर सुरक्षित कर लिया और वास्तविक मालिक की तलाश शुरू कर दी है। कल रात्रि में करीबन 11 बजे सूचना मिली कि किसी एक दुकान के बाहर लावारिस सामान पड़ा हुआ है, जो एक कार्टून है, 2 कार्टून और एक झोला है। तो तत्काल जो है थाना प्रभारी ने संबंधित पुलिस अधिकारी को भेजा, उसकी जांच किया। जांच में पता चला कि कुछ सामान किसी के द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसको उठाकर थाने पे लाया गया। चेक किया गया तो उसमें सफ़ेद रंग की धातु थी, जो कि चांदी प्रतीत हो रही है, और वजन करवाया गया। ये मतलब अभी तक इसका कोई क्लेमेनेंट नहीं था, इसलिए उसको जो हमारे कैमरे हैं थानों के, उसकी सामने ही रखा गया ताकि किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और इस संबंध में थाना प्रभारी और मेरे द्वारा जो है इसका वजन करवाया गया। वजन में करीबन 9 किलो 986 ग्राम के आसपास इसका वजन है। तो अनुमानित मूल्य 24 से 25 लाख के बीच में आती है। अभी तक इसका कोई क्लेमेनेंट हमारी नजर में नहीं आया। सर, एक व्यक्ति ने बताया कि उसने चीज को देखा था, उसने आपको कहा, क्या उससे जानकारी हुई है? देखिए, अभी इनके द्वारा क्लेम किया जा रहा है। हमारी पड़ताल पूरी की जाएगी। इस संबंध में इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाएगा कि यह मेरा है, और इसके संबंध में पर्याप्त साक्ष्य दिए जाएंगे। साक्ष्यों की जांच की जाएगी। साक्ष्यों की जांच करने के बाद जिसका होगा उसको श्रावस्ती जिले के इगौना थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान चिचड़ी रोड पर स्थित एक होटल संचालक को गिरफ्तार किया, जो अपनी मासूम बच्ची से गांजे की तस्करी करवा रहा था। इस मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विजिलेंस टीम ने जोन 5 में जिम्मेदारी संभाल रहे एलडीए के जेई दिनेश वर्मा को बिल्डर से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान जेई के साथ एक सुपरवाइजर और एक अन्य युवक को भी दबोचा गया। खबर एटा से, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में ई रिक्शा पर लगाए गए प्रतिबंध से मरीजों, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीटी रोड क्षेत्र में एक बेटी झुलसती धूप में अपनी बीमार मां को सहारा देकर करीब 1 किलोमीटर तक पैदल अस्पताल जाता दिखाई दिया, जबकि एक बीमार बेटी को परिजन गोद में और कंधे पर इलाज के लिए ले जाने को मजबूर हुए। मामले पर एसएसपी डॉक्टर इला मारन ने कहा है कि ऑटो रिक्शा और टेम्पो पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के साथ आपात स्थिति में मरीजों के आवागमन के लिए अलग व्यवस्था की मांग उठाई।
जाने नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोग क्या करें ऐसे? कौन रोक रहे हैं टर्री और टेम्पो? यहाँ पे ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो है और वो पुलिस वाले हैं, वो सब ट्रैफिक को जाने नहीं दे रहे, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत दिक्कत आ रहा है। आप पैदल जा रही हैं? और पैदल ही जाना पड़ेगा ना, फिर क्या ही कर सकते हैं, तो जाने ही नहीं का रास्ता ही नहीं है कहीं भी। ऐसे बोल रहे हैं सामने निकल जाओ, सामने निकल जाओ। जनपद एटा में कांवड़ यात्रा को बिल्कुल सुगम तरीके से बेहतरीन बनाने के लिए एटा के डॉक्टर इलामारन जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है, जगह जगह जाकर निरीक्षण किया है पूरी तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एटा के जिस तरीके से जो लोकल की जो समस्या है, पूरी तरह से जो मरीज हैं कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोग ये बिल्कुल जो परेशानियां हैं वो मैं आपने सहयोग से कहूँगा दिखाएं कि जिस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था है, टिर्री हो या टेम्पो हो, उनको साफ तौर पर रोक रखा है। आखिर जो मरीज हैं उनको किस तरीके से वहां तक पहुंचाया जाए कि जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो हमारे लिए उनसे साफ तौर पर कहा है कि कोई भी टिर्री हो या मतलब टेम्पो हो, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अब ये किसके निर्देशन पर जो काम किया जा रहा है कि टिर्रियों को रोका जा रहा है, ये देखने वाली बात है और ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। एटा से ज्ञानेश कुमार के जुड़िया। खबर ललितपुर से, जहां महरौनी कोतवाली क्षेत्र में रुपयों से भरा बैग चोरी मामले में वांछित एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान कर 4 टीमें गठित की थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ का निवासी है, जिसके पास करीब 2,23,560 रुपये नगद और 315 बोर का तमंचा, कारतूस और खोखा भी बरामद किया गया। इसके साथ एक बाइक को भी बरामद किया गया। दिनांक 31/7/2026 को थाना महरौनी पुलिस द्वारा चोरी की घटना में वांछित एक अंतर्राज्यीय अभियुक्त सोनू धापनी निवासी ग्राम कड़िया साहसी, थाना बोड़ा, जनपद राजगढ़, मध्य प्रदेश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर वादी तेज सिंह के दिनांक 29/5/2026 को मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे हुए पैसे के थैले को निकाला गया। अभियुक्त के कब्जे से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर तथा नगद 2,23,560 रुपये तथा एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा हेतु मान्य न्यायालय भेजा गया। खबर कानपुर देहात से, जहां श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला अधिकारी कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने डेरापुर स्थित श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर, कांवड़ मार्ग और यातायात बैरिकेडिंग, स्वच्छता, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लेते हुए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके भी निर्देश दिए। खबर एटा से है, जहां मलावन थाना क्षेत्र के ग्राम जोगपुरा में जन्म लेते एक नवजात बच्ची को तालाब में किनारे खेत में लावारिस छोड़ दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकालकर कपड़े पहनाए। ग्रामीण अजय ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए बच्ची की पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाने की इच्छा जताई। सूचना मिलते ही मलावन थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी। खबर सीतापुर से, जहां डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने सिधौली विकासखंड में किसान सीमा सिंह के पॉली हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने पॉली हाउस में जरबेरा फूलों की संरक्षित खेती का भी जायजा लिया। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 50% अनुदानों पर पॉली हाउस स्थापित किए जा रहे हैं। डीएम ने योजना को बेहतर और क्रियान्वयन और अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। खबर फिरोजाबाद से, जहां कोटवा रोड स्थित एक निजी स्कूल में मासूम छात्रा के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि एलकेजी की छात्रा की आंख में महिला शिक्षक ने पेंसिल मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई।
जबकि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले उसके भाई के कान में भी कथित पिटाई से चोट पहुंची। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आने के बाद दावा किया जा रहा है कि एसएसपी के निर्देश पर थाना उत्तर पुलिस ने आरोपी शिक्षिका और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज पीड़ित परिवार के पास प्राइवेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मयंक भटनागर जी मौके पर पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं और उन्हें पूरी तरह से आश्वासन दिया है। उनकी संघ प्राइवेट एसोसिएशन हर तरह से संग खड़ी है। तो आज हम मयंक भटनागर जी से सीधे बात करते हैं। सर, इस पीड़ित परिवार को जिस तरह से घटना एक प्राइवेट स्कूल के द्वारा घटित की गई है कुछ टीचरों ने, तो अब इस पर प्राइवेट एसोसिएशन किस तरह से कठोर कदम उठाने जा रही है? देखिए, मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी पूरी एसोसिएशन, महानगर की एसोसिएशन भी इसमें क्रियान्वित कर दी गई है मैंने। और हमें बच्चों से प्यार है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। और किसी बच्चे का ऐसा होना, उसके साथ ऐसी घटना होना हम सबको द्रवित करती है। बच्चे की आँख में पेंसिल मारती और एक बच्चे की कान में चोट लगी। बच्चे की आँख में इतनी तेज पेंसिल लगी कि उसकी आँख पूरी तरह से घायल हो गई और उनको एम्स में जाकर उसका इलाज कराना पड़ा। उसका इलाज लगातार चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं पीड़ित परिवार से क्या हादसा हुआ था, कौन सा स्कूल था और क्या कहानी थी, क्या हुआ था सर, क्या बात थी? मेरा बेटा है अनमोल, ये माइल स्टार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। इसको एक 6 तारीख को एक मैडम ने, काजल मैडम नाम है उनका, उन्हें इसके आंख में पेंसिल मार दी थी। इसके मारने से इसकी गंभीर चोटें आई है आँख में। उसके बाद हम इसको एम्स ले गए थे, दिल्ली दिखाया था, वहाँ इसका ऑपरेशन भी हुआ है। वहाँ से अभी ऑपरेशन ऐसा नहीं दिया है कि आपका बच्चा भी सही होगा। टाइम 4-5 महीने का टाइम दिया है। और ललितपुर से जहाँ थाना बिरदा ब्लॉक में जीरो नुची प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पर छात्र छात्राओं ने अपने छोटे बच्चे को गंदे कपड़े धुलवाने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया। मामले की जानकारी के बाद नाराज छात्र छात्राओं ने अभिभावकों को स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस को मौके पर बुलाया। बीएसए ने मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रकरण अभी हमारे संज्ञान में आया है, जिसके लिए मैंने डीओ को नामित कर दिया है और कल शाम तक इसकी जांच रिपोर्ट मंगाई। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक। खबर फरुखाबाद से, जहां कायमगंज स्थित सीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सांसद मुकेश राजपूत, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स के चेयरमैन सत्य प्रकाश अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने किया। जो आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है वो लायंस क्लब और आईवीएफ दोनों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है और इसमें लक्ष्य 200 प्लस 164 यूनिट हो चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि 200 से पार जाएगा। ये कितने बजे तक चलेगा? ये जब तक लोग आते रहेंगे चलता रहेगा, 4-5 बजे तक चलना चाहिए। और ब्लड डोनर के लिए क्या आपका संदेश है? भाई, ब्लड डोनर के लिए मेरे यही संदेश है कि हम उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं। खबर जालौन से, जहाँ कालपी कोतवाली पहुंचकर एक 70 वर्षीय मां ने अपने 30 वर्षीय लापता बेटे की तलाश करने की गुहार को लेकर थाने पहुंची। महिला ने करीब 1 माह से लापता बेटे की तलाश न होने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में जमकर हंगामा शुरू किया। पीड़ित मां ने बताया कि वह लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही, लेकिन बेटे का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आपने तो कह दिया हुआ है कि वो हैगा। निकल जाओ। मामला है कि हमारा लड़का 30 तारीख से गए हुए और आज 1 तारीख हो गई। 1 महीना 2 दिन हो गए। अच्छा। और कोई पता नहीं है और हमने चारों तरफ से सूचना दी, जिन लोग कुछ करे नहीं बैठे हैं और जब जाओ तो गुर्राते धर के। अच्छा। हाँ। किसको सूचना दी आपने?
दरोगा जी को वो कह रहे छुट्टी में है इस टाइम। नहीं पहले एप्लीकेशन तुम थाने में हाँ पहले हमने थाने में दी एप्लीकेशन, फिर हमने उरई में भी दी, हमने का नाम है नखलऊ में भी दी, सीएम साहब को भी दी हमने, मैं का नाम है तहसील में भी दी, कहीं सुनाई नहीं हो रही है। खबर कानपुर से, जहां कल्याणपुर थाने में तैनात एक सिपाही पर छात्रा का पीछा करने और छेड़खानी करने का आरोप लगा। शिकायत मिलने पर बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की है। हाँ, इतने सालों से आदमी पत्रकारिता कर रहा है, इतना तो जानता ही है। उसका दिखाओ, उसका नेम प्लेट दिखाओ, उसका नाम बताओ। ये जो संरक्षण में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, क्या हो रहा है, जो संरक्षण दे रहा है उसका नाम बताओ। आपने एप्लीकेशन ली है तो आप कार्रवाई करें। आ जाओ थाने आ जाओ। खबर कानपुर से, जहां पनकी क्षेत्र में एक महिला ने पुलिस कमिश्नर को शिकायती पत्र देकर पनकी मंदिर चौकी इंचार्ज और एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मकरापुर केंद्रीय निवासी अंजलि का आरोप है कि पैतृक संपत्ति विवाद की शिकायत पर कार्रवाई की बजाय उन्हें चौकी बुलाकर अनुचित व्यवहार किया गया। महिला का दावा है कि चौकी के अंदर लाइट और गेट बंद कर उनकी बिना सहमति के फोटो खींची कर उसी के आधार पर IGRS पोर्टल पर रिपोर्ट लगा दी गई। मामला है कि मतलब मेरी दादी जो थी वो मेरे को कमरा दे गई थी, तो हम वहाँ पे रहते भी थे। वहाँ मतलब 4 साल हम रहे हैं वहाँ पे रूम में, यूनियन प्रवा पनकी यूनियन प्रवा मकान नंबर है यूनियन प्रवा 38 है यूनियन प्रवा में। तो वहाँ रहे, वहाँ पे मतलब रूम छोटा था तो परिवार इतना बड़ा था, रहने में दिक्कत हो रही थी, तो मतलब वहाँ गुजर बसर हो नहीं पा रहा था, तो हम अपना बाहर आके रेंट पे रहने लगे। और रेंट पे रहने के बाद वहाँ पे ताला डाल दिया मैंने। मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की शुरुआत होते ही सड़कों पर शिव भक्तों का जत्था दिखाई देने लगा है। इन शिव भक्त कांवड़ियों के बीच कुछ कांवड़िया अनोखी कांवड़ ले रहे हैं, जो कि कांवड़ मार्ग से लेकर सोशल मीडिया तक लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई। शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंची मैक्लोरेंस स्पोर्ट्स कार थीम वाली कांवड़ ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दिल्ली के नवादा के रहने वाले शिव भक्तों के एक जत्था मैक्लोरेंस स्पोर्ट्स कार की डमी पर भगवान आशुतोष को सवारी करा रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी कहानी है। हम ऑफिस में बैठे हुए थे, हमारा ग्रुप बैठा हुआ था ऑफिस के अंदर, सारे यही बोल रहे थे, बोले इस बार कावड़ लेके आते हैं, तो बूढ़े बाबा का सावन आ रहा है, कावड़ लेके आते हैं, क्या करे क्या ना करे। तो एक बूढ़े था हमारा मोहित बूढ़ा, तो उसके दिमाग में आ गई कि इस बार ना प्रोग्राम बना लेते, स्पोर्ट्स कार में लेके आते हैं। नंदी जी वो कंधे पे तो ट्रेंड चल रहा था, वो ट्रेंड खत्म हो गया, नंदी जी का भी ट्रेंड खत्म हो गया। इस बार नंदी जी को रेस्ट दे देते हैं, बूढ़े बाबा को हम स्पोर्ट्स कार में लेके आ जाते हैं। कितना खर्चा आपका इसमें आया है, कौन सी ये कार है, कौन सी कंपनी की है, रियल कीमत क्या है? मैक्लेरन गाड़ी का नाम है और मैक्लेरन ही ये कंपनी है। रियल कॉस्ट इसकी जो है वो है 5.5 करोड़ की। हमने उसकी कॉपी कराई हुई है जिसमें हमारा 7 से 8 लाख रुपए खर्चा आ चुका है और अभी कुछ पता नहीं आगे कितना आने वाला है। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में तैनात लेखपाल अजय मलिक और भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के तहसीलदार उपाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो सामने आने के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया और तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पत्र दिया है मेरी और लेखपाल अजय मलिक से, वो हमारे यहाँ तैनात है। उसे किसी बात को जानकारी देने के संबंध में मैंने जब बात करी थी तो उसने मुझे धमकी दी और कहा कि घर का धुआं बना दूंगा जो मैंने ज़्यादा बकवास करी थी। खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में मनसा देवी पगहाड़ी के नीचे रेलवे सुरंग के पास विशाल का पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिरने से दून ऋषिकेश रेल मार्ग पर रेल यातायात प्रभावित हो गया। पेड़ की चपेट में हाई टेंशन लाइन भी आ गई, जिससे कई ट्रेनों के संचालन पर भी इसका असर देखने को मिला है।
हाँ स्ट्रेचर गिराओ, उसका स्ट्रेचर गिराओ, उधर से मारो घन उसमें। ये एंगल गिरवाओ पहले, एंगल गिरवाओ पहले, एंगल, तभी चद्दर नीचे आएगी ना भाई जी। अभी पहले धक्का दो। जिसका संज्ञान में हमें आया था कि वहाँ पे जो उक्त भूमि पे एक धार्मिक संरचना मज़ार या मस्जिद जैसी जो थी वो निर्मित की गई है, जिसकी कोई अनुमति नहीं है। इसके उपरांत जो वहाँ की कब्रिस्तान समिति है उनको लगभग 21 मई को नोटिस दिया गया था कि उसके संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज, उनकी भूमि या उस संरचना के अनुमति के संबंध में कोई दस्तावेज हो तो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि इतने समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सारे डिपार्टमेंटों से उसकी जो भूमि की है उसकी जाँच कराई गई। पास इसके सारी संस्थाओं के नक्शे हैं, मेरे पास सारी संस्थाओं के नक्शे हैं और अभी एक लेटेस्ट नक्शा हमारे को मिला है जो हमारे किसी बुजुर्ग के पास रखा था 1914 और 15 का कैंट के अंदर ये नक्शा है, जिसके अंदर हमारी जो है मसूरी, ये कब्रिस्तान और मस्जिद दोनों मेंशन है। शासन को हमने इसकी कॉपी भी उपलब्ध कराई है। 200-250 साल का इसका इतिहास जो है हमने वो भी उपलब्ध कराया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे पास नक्शा था 1920 का, हमने वो भी उपलब्ध कराया है। 1962 का सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा था, हमने वो भी उपलब्ध कराया है। वफ़ का हमारे पास सर्टिफिकेट था। जो ये करना चाहूँगा, मैं आज अपने मन की बात करना चाहूँगा, ये 434 का ही ये हिस्सा है जो वक्फ बोर्ड वालों ने समय से इस पे काम ना करके आज उसकी करनी हमारे सिर पे डाल दी गई है। उसके बाद हमारे पास ये लैंड हमारी निजी जो है संस्था अंजुमन इस्लामी ने खरीदी हुई, उसकी रजिस्ट्री भी है। अब इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या दें हम? यहाँ पे क्यों बैठे हम? हमारा मैयत आती है, जनाजा आता है, वहाँ पर शाम तक बारिश होती है तो इसलिए कमरा बना ताकि वहाँ पर रख ले, लेकिन ये लोग वहाँ पे भी सुकून से नहीं जीने दे रहे। अब सब लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? कह रहे हैं रास्ता जाम करेंगे, मुसलमान परेशान करेंगे, यही तो ऑप्शन आएगा। अब मुसलमान 100 रुपए की 500 रुपए दिहाड़ी कमा कर बच्चे भूखे न रहेंगे, यहाँ बैठेंगे। तो धामी सरकार हमें परेशान कर रही नहीं कर रही, बताओ। अरे इतना कमरा हमने बनाया, किसी सरकार ने बना के नहीं दिया भैया हमें, तो कमरा बनवाया है, उसके बाद भी तुम सुकून से नहीं जीने दे रहे, चाहती क्या सरकार? खबर कानपुर से, जहां पनकी क्षेत्र में एक महिला ने पुलिस कमिश्नर को शिकायती पत्र देकर पनकी मंदिर चौक के इंचार्ज और सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मकरापुर के इंजरी निवासी अंजलि का आरोप है कि पैतृक संपत्ति विवाद में शिकायत पर कार्रवाई के बजाय उन्हें चौकी बुलाकर अनुचित व्यवहार किया गया। महिला का दावा है कि चौकी के अंदर लाइट और गेट बंद कर उनकी बिना सहमति की फ़ोटो खींची गई और उसी के आधार पर IGRS पोर्टल पर रिपोर्ट लगा दी। मामला है कि मतलब मेरी दादी जो थी वो मेरे को कमरा दे गई थी, तो हम वहाँ पे रहते भी थे। वहाँ मतलब 4 साल हम रहे हैं वहाँ पे रूम में। यूनियन प्रवा पनकी यूनियन प्रवा मकान नंबर है यूनियन प्रवा 38 है यूनियन प्रवा में। तो वहाँ रहे, वहाँ पे मतलब रूम छोटा था तो परिवार इतना बड़ा था, रहने में दिक्कत हो रही थी। तो मतलब वहाँ गुजर बसर हो नहीं पा रहा था, तो हम अपना बाहर आके रेंट पे रहने लगे और रेंट पे रहने के बाद वहाँ पे ताला डाल दिया मैंने। देश की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।